हाय दोस्तों, मैं हूं रेनू। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मतलब आज की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसे स्किप मत करिए, क्योंकि ये आपके काम की तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसे शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है ये किसी और के काम आ सकती है। क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में जो भी कुछ कहूँगी मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है मैं नहीं चाहती कोई और ये गलती करे। अगर आपके शेयर करने से किसी ऐसे के पास ये वीडियो जाती है जो मेरी तरह ही गलतियाँ कर रही है और उससे उसका बेबी सेव हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि आपके थ्रू अगर किसी का बच्चा सेव हो जा रहा है तो उससे अच्छा काम और कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट हैं, जो भी प्रेगनेंसी में हैं, 9 मंथ कंप्लीट हो गया उनका डिलीवरी डेट, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से उनकी डिलीवरी डेट हो चुकी है और वो वेट कर रही हैं कि 2-4 दिन और देख लेते हैं, डिलीवरी पेन होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। या फिर वो कोई होते हैं ना गांव में जो दाई लोग होती हैं, तो डिलीवरी डेट होने पे वो दाई लोग को से बात करती हैं, तो कई बार दाई लोग भी बोलती हैं नहीं थोड़ा वेट कर लो, कर सकते हैं वेट, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो लोकल डॉक्टर होते हैं, जो आप जहाँ डिलीवरी वगैरह सब होती है वहाँ पे भी सब जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपकी रिपोर्ट्स पुरानी देख के और आपका कुछ बस नॉर्मली देख ताकि बोलती है 4-5 दिन वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत पड़िए इस झमेले में। अगर आपकी डिलीवरी डेट आ चुकी है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जाके। आप बिल्कुल दर्द का वेट मत करिए कि नहीं मुझे दर्द होगा मैं फिर तभी जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो इससे अच्छा क्या है। सही बात है, उससे अच्छा क्या है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में अगर आपका बेबी चला जाता है तो उससे बुरा भी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी फोकस करना चाहिए। आप ये बिल्कुल भी वेट मत करिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी वेट मत करिए, आप किसी की मत सुनिए। ना आप लोकल डॉक्टर के पास जाइए, ना आप दाई की सुनिए। आप सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी वो ट्राई कर सके और उनके पास ऑपरेशन यानी सीज़र करने की भी व्यवस्था हो। वो ऐसे हॉस्पिटल में जाइए ताकि अगर आपका नॉर्मल के चांसेस हो रहे हैं और वहाँ पे सीज़र का ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ बिल्कुल भी जाने का रिस्क मत लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने में वो ज़्यादा रिस्की है। तो आप ऐसा रिस्क मत उठाइए। आप वहीं हॉस्पिटल में जाइए जहां नॉर्मल और सीज़र दोनों हो सके, ताकि अगर आपका नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो तुरंत सीज़र ऑप्शन ले। तो क्योंकि सबकी ऐसी थिंकिंग भी है, मेरी भी थी कि डिलीवरी में क्या है, सबका तो होता रहता है, ये डॉक्टर तो करवाती हैं डिलीवरी, ये तो अच्छी नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं, चलो इन्हीं के यहाँ चलते हैं। नहीं, सबकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती है। आप सबका मत देखिए, आप अपना देखिए। सबका हार्मोन, सबकी बॉडी एक जैसा ना तो दर्द बर्दाश्त कर सकती है, ना वैसा वो कुछ है कि आप दूसरों से तुलना अपनी मत करिए कि इतने लोग का तो वो डॉक्टर नॉर्मल ही कराई हैं। ठीक है, उतने लोग का वो डॉक्टर नॉर्मल कराई हैं, लेकिन वो आप 100% श्योर नहीं हो को आपका भी वो नॉर्मल डिलीवरी ही करवा देंगी। और बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और आप एक दिन भी, आपका डिलीवरी डेट अगर आ गया है, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में जो डेट है, अगर आपका वो डेट तक आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप उसी डेट को जाइए, और वो भी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहां आप नॉर्मल की भी चांसेस आप रख सकते हैं, और नॉर्मल आपका नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आपको उसी हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए जहाँ पे आपका सीज़र भी हो सके। और आप कहीं ऐसा हॉस्पिटल भी देखिए कि आप अगर आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अगर उसके आसपास कोई चाइल्ड हॉस्पिटल है, आप वहाँ भी जा रहे हैं तो वो सबसे बेटर है। लेकिन ऐसी फैसिलिटी हर किसी के पास नहीं होती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सोच रखना कि इतने लोग का डिलीवरी नॉर्मल होता है या फिर
लेट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो उनका तो 10 दिन लेट हुआ था, उनका तो बच्चा ठीक है, सीजर से हो गया लेकिन बच्चा सही है। इनका 4 दिन लेट हुआ, सही है। बिल्कुल सही नहीं है। वो जिसके साथ जो होना होता है वो हो जाता है। किसी का बच्चा उतना सरवाइव कर सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपका बच्चा सरवाइव कर जाएगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि बस डिलीवरी डेट अगर आपकी आ गई है तो आप दर्द का बिल्कुल भी वेट मत करिए। आप 1 सेकंड भी मत वेट करिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना दिखाइए। और अगर आप लोकल डॉक्टर के पास भी विज़िट अगर कर रहे हैं तो भी आप एक बार अपने बच्चे की हार्ट बीट ज़रूर नपवा लें। और अगर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि नहीं 4-5 दिन और देख सकती हो, तो आप डॉक्टर से कहिए कि अल्ट्रासाउंड एक बार कर दें। क्योंकि मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती कोई और झेले फ्रेंड्स। चलिए ठीक है।